पीयू चिड़िया उसके बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब देखिए मेरे बेटे को क्या हुआ है। डॉक्टर पीयू चिड़िया के बेटे को चेक करते हैं और उसका इलाज करने के लिए उसे अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आपका बेटा अब ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे बेटे को क्या हुआ था? आपके बेटे की खराब खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब इसने तो केवल सुबह बबलू कौवे की दुकान के समोसे ही खाए थे। हाँ, तो शायद उसमें ही कुछ गड़बड़ी थी। पीयू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है और सोचने लगती है। मुझे बबलू कौवे पर नजर रखना पड़ेगी कि वह कैसे समोसे बनाता है। और फिर पीयू चिड़िया बबलू कौवे के घर पर नजर रखने लग जाती है। एक दिन रात को पीयू चिड़िया बबलू के घर के बाहर थी। तभी वह बबलू कौवे और मीनू कौवी की आपस की बात सुनती है। मीनू, यह समोसे की बची हुई सामग्री है, इसे रख दो। इसे हम कल ताजी सामग्री के साथ मिला देंगे। ठीक है बबलू जी, मैं इसे रख देती हूँ। पीयू चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। वह अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन उसे एक विचार आता है। अगर मैं अभी अंदर जाती हूँ तो बिना किसी सबूत के मैं बबलू कौवे को उसके किए की सजा नहीं दिला पाऊंगी। मुझे जंगल के बाकी सदस्यों को भी बबलू कौवे की हरकतों के बारे में बताना होगा। यह सोचकर अगले दिन पीयू चिड़िया चिंटू तोते के घर पर जाती है। चिंटू भैया, मुझे बबलू कौवे के बारे में एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है पीयू चिड़िया, बताओ। बबलू कौवा हमें खराब समोसे खिलाता है। वह कल की जो सामग्री बच जाती है उसे सुबह ताजी सामग्री में मिला देता है और समोसे बनाता है। उसके समोसे खाने से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, तभी तो उसके समोसों में पहले जैसा स्वाद नहीं है। हम आज शाम को ही जाकर वापस छुपकर यह सब कुछ देखते हैं। पीयू चिड़िया, हम तो ऐसा करते हैं कि सोनू कबूतर को भी अपने साथ में ले चलते हैं। हाँ हाँ चिंटू तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हम सोनू को भी अपने साथ ले चलते हैं। और वो दोनों सोनू कबूतर के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। सोनू कबूतर भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों बबलू के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और वो तीनों बबलू के घर पर पहुंच जाते हैं। हम सभी छुप जाते हैं और बबलू कौवे के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है पीयू चिड़िया। और वो तीनों छुपकर बबलू कौवे के आने का इंतजार करने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में बबलू कौवा अपने घर पर आ जाता है। और रोज की ही तरह आज भी कुछ समोसे बनाने वाली सामग्री बच जाती है। और वह मीनू कौवी से बोलता है। मीनू, यह बची हुई सामग्री रख दो और कल ताजी सामग्री में मिला देना। मीनू कौवी सामग्री लेकर अंदर चली जाती है। वे तीनों छुपकर बबलू कौवे की सारी बातें सुन लेते हैं और वहां से सभी पीयू चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। हाँ पीयू चिड़िया, तुम सही कह रही थी। बबलू कौवा हमें खराब समोसे बेचता है। अब हम क्या करेंगे पीयू चिड़िया? हमें महाराज के पास जाना चाहिए। वो ही बबलू कौवे को इसके किए की सजा देंगे। हाँ हाँ, हम सुबह ही महाराज के पास जाएंगे। और वो सभी अपने अपने घर पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और वे सभी महाराज के पास जाते हैं। क्या बात है जो इतनी सुबह आप सब यहाँ पर आए हो? बबलू कौवा हमें खराब समोसे खिलाता है। वह कल की जो सामग्री बच जाती है उसे सुबह ताजी सामग्री में मिला लेता है और फिर उससे समोसे बनाता है। उसके समोसे खाने से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ महाराज, हम तीनों ने कल शाम को उसके घर के बाहर छुपकर यह सब कुछ देखा है। ठीक है, सैनिक जाओ, बबलू कौवे को पकड़कर यहाँ लाओ और कुछ समोसे भी लाना, उनकी जांच करना है। जी महाराज। सैनिक बबलू कौवे की दुकान पर जाता है और बबलू कौवे को पकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत करता है और फिर जाकर
समोसे को जांच के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद सैनिक वापस आ जाता है और बोलता है, महाराज, इन समोसों में तो कल की खराब सामग्री पाई गई है। ये समोसे तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है महाराज। बबलू कौवे, तुम समोसों में कल की बची हुई सामग्री क्यों मिलाते हो? महाराज, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं बबलू कौवे, तुमने जंगलवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सैनिक, इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। सैनिक कालू कौवे को पकड़कर काल कोठरी में डाल देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।